हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जागृति लर्निंग ऐप के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन पढ़ रहे थे आरबीएससी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2, जिसका पार्ट पढ़ेंगे अभी 7। यानी उसके अंदर चल रहा था हमारा सिस्टम चल रहा था। कौन सा वाला सिस्टम? रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। और श्वसन तंत्र की हमने बातें कर ली थी। श्वसन तंत्र को हमने खोल के दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया था, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और उसके अंदर सहायक पेशियां, एसेसरी मसल्स। और हमने एसेसरी मसल्स के अंदर खोल के देखा था यहां पर, यानी श्वसन मार्ग। श्वसन मार्ग और श्वसन मार्ग को अपने दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया था, ऊपरी श्वसन मार्ग और निचला श्वसन मार्ग। यहां पर पढ़ते पढ़ते आगे थे हम ट्रेकिया के अंदर, यानी श्वास नली के अंदर। बाकी वाली संरचनाओं के बारे में हमने लास्ट क्लास के अंदर पार्ट 6 के अंदर डिस्कस कर लिया। स्टार्ट करते हैं अपने कौन सा पार्ट 7, यानी स्टार्ट करेंगे अपने ट्रेकिया को, यानी श्वास नली को। तो स्टार्ट करते हैं अगली स्ट्रक्चर अपनी, श्वास नली। श्वास नली या फिर क्या बोलेंगे बाबू इसको? ट्रेकिया। क्या बोलेंगे भाई इसको? ट्रेकिया बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ बाबू, समझना। जो भी अपनी श्वास नली होगी, सुनना, जो भी श्वास नली होगी, श्वास नली आगे की साइड में होगी, उसके पीछे की साइड में एक और पाइप होगी जिसका नाम क्या हो गया भाई? इसके पीछे की साइड में एक और पाइप होगी जिसको क्या बोलेंगे अपन? ईसोफेगस, ग्रास नली। ये होगी मेरी ग्रास नली। और आगे वाली जो पाइप होगी बाबू, समझना, वो कौन सी होगी? मेरी श्वास नली, या फिर क्या बोलेंगे अपन इसको? ट्रेकिया बोलेंगे। ये क्या होगी? श्वास नली बोलेंगे इसको। और श्वास नली की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी? 10 से 12 सेंटीमीटर होगी। श्वास नली की लंबाई कितनी होगी? 10 से 12 सेंटीमीटर। और ये होती कहां पर? सबसे पहले श्वास नली का पॉइंट नंबर 1 लिखते हैं कि यह लंबी नलिकाकार संरचना होती है। नलिकाकार संरचना होती है, संरचना होती है। और इसकी साइज कितनी होगी? 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। और सुनना बाबू, इनके अंदर क्या होगा कि यहां पर सी शेप के कुछ रिंग्स पाए जाते हैं। सी शेप्स के इसके अंदर रिंग्स पाए जाते हैं। ट्रेकिया के अंदर सी आकार के कुछ छल्ले पाए जाते हैं। ये जो रिंग होगी ये कहलाएगी सी शेप। ये सी आकार के रिंग होते हैं बाबू, सी शेप रिंग, या फिर इसको क्या बोलेंगे? छल्ले, ठीक है। यहां पर सी आकार के जो छल्ले पाए गए, ध्यान देना, जो भी अपनी ट्रेकिया होगी, जो श्वास नली होगी, बनी किसके लिए? मेरे श्वास के लिए, यानी वायु के लिए बनी। दो पाइप होगी, पीछे की साइड में कौन सी? मेरी ग्रास नली। आगे की साइड में कौन सी होगी भाई? श्वास नली। श्वास नली को जब अपन देखते हैं तो उसके अंदर बाबू क्या होगा? सी आकार के कुछ छल्ले पाए जाएंगे, सी आकार के कुछ रिंग पाई जाएगी। इस रिंग को क्या बोलेंगे? सी आकार के छल्ले, या फिर इसको क्या बोलेंगे अपन? रिंग। बात करेंगे कि सर ये रिंग काम क्या आती है, तो ये क्या करेगी भाई? यहां पर प्रेशर लगेगा, एकदम झटका लगेगा। तो झटका लगेगा, उससे क्या होगा? ये पिचक जाएगी। तो उसको पिचकने से क्या करेंगे? ये रोकेंगे। तो बात आ गई, सी आकार के रंग जो रिंग्स या फिर छल्ले पाए जाएंगे, कितने पाए जाएंगे? 16 से 20। संख्या के अंदर कितने होंगे बाबू? 16 से 20। कार्य की बात करें तो ये क्या करेंगे? श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। ये क्या करेंगे? अपनी जो श्वास नली होगी उसको क्या करेंगे? ये पिचकने से रोकने का काम करेंगे, ठीक है। चलिए, आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। यानी ये लंबी नलिकाकार संरचना होती है और ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। इनके अंदर क्या होगा? 16 से 20 सी आकार के रिंग पाए जाते हैं। इतनी बात कवर। चलते हैं आगे। जो भी अपना ट्रेकिया है बाबू, सुनना, जो हमारा ट्रेकिया होता है उस ट्रेकिया को मैं काट के देखता हूं। जैसे मैं बाबू ट्रेकिया को काट के देखता हूं, जैसे ही मैं इस श्वास नली को, ये 3 पॉइंट आपको समझ में आ गए। आगे चलते हैं।
जैसे मैंने क्या हुआ, इस श्वास नली को मैंने काट के ऐसा देखा। जब मैं श्वास नली को काट के देखता हूं, ये पाइप हो गया, उस पाइप को जैसे मैं काट के इसको ऐसे देखता हूं, तो इनके अंदर क्या होगा बाबू, यहां पर कुछ उपकला पाई जाएगी, एक एपिथेलियम पाई जाएगी इसके अंदर। वो एपिथेलियम कौन सी होगी, यानी उसकी दीवारों के अंदर कुछ उपकला पाई जाती हैं, ऐसी उपकला पाई जाएगी। ये उपकला कौन सी पाई जाती है अपनी, कूट स्तरीय पक्षमाभि काय ग्रंथिल स्तंभाकार उपकला पाई जाती हैं। बात को समझना, जैसे मैंने ट्रेकिया की दीवार को देखा बाबू, ट्रेकिया की पाइप को जैसे मैंने खोल के देखा, तो उसके अंदर एक उपकला पाई जाती है, यानी उसके जो लेयर्स होगी उसको क्या बोलूंगा मैं, उपकला की एक परत पाई जाएगी। कौन सी परत पाई जाती है इसके अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसके अंदर पाई जाती है कूट स्तरीय पक्षमाभिकाय ग्रंथिल स्तंभाकार उपकला। बात का मतलब क्या हुआ, इसको समझेंगे अपन। कूट स्तरीय का मतलब होता है बाबू, जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं, यानी झूठा। जो झूठा होगा उसको क्या बोलेंगे अपन, कूट। स्तरीय कहने का मतलब क्या हो गया, परतें, बहुत सारी परतें, जिसको क्या बोलेंगे अपन, स्तरीय। पक्षमाभिकाय ग्रंथिल स्तंभाकार उपकला, स्तंभाकार यानी जो भी उसकी कोशिका होगी वो कैसी होगी, ऐसी लंबी लंबी होगी, यानी स्तंभ के आकार की होगी। चीजों को समझना, उसकी कोशिका कैसी होगी बाबू, लंबी लंबी होगी, यानी स्तंभ के आकार की होगी। नाम क्या हुआ, स्तंभाकार। कूट स्तरीय, इसकी बात बाद में करेंगे। पक्षमाभिकाय कहने का मतलब होता है बाबू, इसके ऊपर क्या होगा, छोटे छोटे हेयर्स होंगे, जिसको क्या बोलेंगे अपन, इसको पक्षमाप। क्या बोलेंगे अपन इसको, पक्षमाप बोलेंगे। ये हो गया अपने पक्षमाप। बात आती है ग्रंथिल की, तो सुनना, ग्रंथिल की बात आई तो कहने का मतलब क्या होगा, इनके बीच बीच में क्या होगी, कुछ ग्रंथियां होगी। ग्रंथि कौन सी होगी भाई अपनी, म्यूकस ग्लैंड, श्लेष्मा कोशिका। और श्लेष्मा कोशिका क्या बनाएगी, सीधी सीधी बात है, क्या बनाएगी भाई, श्लेष्मा बनाएगी। और कूट स्तरीय का मतलब क्या हो गया, झूठा परत्य। हमें कैसा लगेगा बाबू, दूर से देखेंगे, जब अपन दूर से देखते हैं तो ऐसा लगेगा कि यहां पर कोशिका की बहुत सारी परतें हैं, लेकिन वास्तविकता में यहां पर परतें नहीं पाई जाती। जहां पर परतें नहीं पाई जाती, लेकिन फिर भी ऐसा लगा, ऐसा क्यों लगा, है ना। दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर ऐसे कैसे लगा, तो यहां पर सुनना, इसकी जो कोशिका होती है, इसका न्यूक्लियस होता है यहां पर। दूसरी जो कोशिका होगी वो उल्टी व्यवस्थित होगी, एक दूसरे से उल्टी व्यवस्थित होने के कारण उसके अंदर एक न्यूक्लियस यहां पर आ गया, दूसरे का न्यूक्लियस यहां पर आ गया, एक का न्यूक्लियस यहां पर, एक का केंद्रक यहां पर। तो ऐसे लगेगा देखने वाले को कि यहां पर कोशिकाएं नहीं है, एक कोशिका नहीं है, कोशिका की यहां पर बहुत सारी एक परत बनी हुई है, बहुत सारी परत बनी हुई है। उसको क्या बोलेंगे अपन, स्तरीय। क्या ये रियल में परत थी क्या, ना, इसमें रियल में कोई भी परत नहीं थी, यानी एक सिंगल लेयर ही थी, कोशिकाओं की एक परत ही थी। कहने का मतलब, इस दीवार को बनाने के लिए, कमरे को बनाने के लिए, कमरे रूपी इस पाइप को बनाने के लिए मैंने जो ईंटों की संख्या ली, वो मैंने एक सिंगल ईंट की पूरी दीवार बनाई। बस इतने समझो, मैंने क्या किया, सिंगल ईंट से मैंने पूरी दीवार बनी। लेकिन देखने वाले को क्या लगेगा कि यहाँ पर ईंट की जो दीवार है वो सिंगल नहीं है, वो बहुत सारी दीवारें होगी, मतलब बहुत सारी ईंटों से मिलकर एक मोटी सी परत होगी। लेकिन रियल में ऐसा हुआ नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। उसको क्या बोलेंगे अपन, कूट बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे, झूठा। तो मतलब सुनना आ गया होगा, कूट स्तरीय पक्षमाभिकाय, यानी छोटे छोटे उसके ऊपर क्या होंगे, हेयर्स मौजूद होंगे, ऐसे हेयर्स मौजूद होंगे। ग्रंथिल कहने का मतलब क्या होगी, उसके अंदर ग्रंथियां होगी। स्तंभाकार यानी उपकला कैसी होगी अपनी, जो कोशिका होगी वो कैसी होगी, स्तंभ के आकार की लंबी लंबी कोशिका होगी। उपकला यानी एपिथेलियम टिश्यू पाया जाएगा। बात आते हैं यहां पर उसकी दीवारें, ट्रेकिया की जो दीवारें बनी होती है वो किसकी बनी होती हैं, कूट स्तरीय। रटने की जरूरत नहीं है, कूट स्तरीय पक्षमाभिकाय यानी उसके ऊपर क्या हो गए, हेयर्स हो गए। ग्रंथिल, ग्रंथियां होगी उसके अंदर। उपकला यानी एपिथेलियम टिश्यू वहां पर पाया जाएगा। करता क्या है, बात आती है ये करता क्या है, तो ये क्या करेगा, श्लेष्मा का निर्माण करती हैं, श्लेष्मा का निर्माण करती है। ठीक है भाई साहब, इतनी बातें हो चुकी हैं। ट्रेकिया अपना क्या होगा, ये आगे जाकर किस में खुलेगा, आगे जाकर खुलेगा ये लेफ्ट एंड राइट श्वसनी के अंदर। चलते हैं आगे, आगे जाकर किस में खुलेगा ये ट्रेकिया। तो जो भी अपनी श्वास नली होगी
ठीक है भाई सब ध्यान देना, ये जो श्वास नली होगी वो आगे जाकर किस में खुलेगी, श्वसनी में। किस में खुलेगी, श्वसनी में। तो अपनी अगली हेडिंग क्या आएगी, श्वसनी। इसको क्या बोलेंगे, ये क्या होगी अपनी श्वसनी का, यानी श्वसनी होगी, यानी श्वसनी कहने का मतलब श्वास नली होगी। श्वास नली आगे जाके किस में खुली, श्वसनी में खुली, यानी किस में खुली, ब्रोंकाई के अंदर। ध्यान देना, ये वाली होगी वो क्या कहलाएगी अपनी राइट श्वसनी, और ये वाली क्या कहलाएगी, लेफ्ट, जिसको क्रमशः इसको क्या बोला जाएगा, दाईं श्वसनी, इसको क्या बोला जाएगा, बाईं श्वसनी। ठीक है, ये वाला कौन सा होगा अपना राइट, ये वाला कौन सा होगा लेफ्ट, जो एक इस फेफड़े में जाएगी, एक दूसरे वाले फेफड़े में जाएगी। चलो ठीक है, इतना। आगे जाकर क्या होगा, ये आगे जाकर क्या होगा, अलग अलग ब्रांचों के अंदर डिवाइड हो जाएगी। ये आगे जाकर क्या करेगी बाबू, ध्यान देना, ये आगे जाकर क्या करेगी, शाखाएं बनाएगी अलग अलग। एक साइड का मैंने फोटो बनाया, यहां पर इसको मैं लिखता हूं इस साइड, ये वाली कौन सी होगी भाई अपनी दाईं श्वसनी, यानी कौन सी वाली होगी भाई, राइट 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 श्वसनी, यानी क्या होगी, ब्रोंकाई। ये आगे जाकर क्या होगा, वृक्ष के नुमा शाखाएं बनाएगी। वृक्ष के नुमा आगे जाकर ये शाखाएं बनाएगी इस साइड और इस साइड। ये आगे जाकर देखो, ये कहलाएगी मेरी कौन सी, सुनो, ये वाली कहलाएगी मेरी कौन सी, प्राइमरी, प्राइमरी श्वसनी कहलाएगी। ये आगे जाकर खुलेगी किसके अंदर, सेकेंडरी के अंदर, यानी द्वितीयक श्वसनी के अंदर। और द्वितीयक श्वसनी आगे जाकर क्या होगा बाबू, खुल जाएगी किसके अंदर, तृतीयक श्वसनी के अंदर। बात समझ में आ रही है क्या, यानी बात की मैंने किसकी, बात की मैंने श्वसनी की। श्वसनी आगे जाकर किस में खुलेगी, ये प्राथमिक, प्राथमिक श्वसनी। सुनना, मजेदार बात सुनना, श्वसनी दो भाग, ये वाला कौन सा राइट, ये वाला कौन सा हो गया मेरा लेफ्ट, दायां, और कौन सा हो गया बायां। ये किस में खुली आगे जाकर, प्राथमिक। देखो सुनो, ये वाले क्या होगी अपने प्राथमिक, ये आगे जाकर किस में डिवाइड हुई अपने सेकेंडरी के अंदर। सेकेंडरी आगे जाकर डिवाइड होगी किसके अंदर, तृतीय के अंदर होगी। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक श्वसनी में क्या होगी, ये विभाजित हो गई। प्राथमिक आगे जाकर किस में खुलेगी, द्वितीयक श्वसनी में, और द्वितीयक श्वसनी आगे जाकर किस में खुली, तृतीयक श्वसनी में। समझना बात को। और तृतीयक श्वसनी आगे जाकर किस में खुलेगी बाबू, तृतीयक श्वसनी आगे जाकर किस में खुलेगी, श्वसनिकाओं में खुलेगी। बहुत सारी ब्रांचें हो जाएगी, पेड़ के समान एक संरचना बनेगी। ये तृतीयक श्वसनी आगे जाकर किस में खुलेगी, मेरी अगली संरचना क्या होगी अपनी, श्वसनिका। क्या होगी भाई यहां पर, श्वसनिका। सभी ध्यान देंगे, ये क्या होगी मेरी श्वसनिका। तो श्वसनी आगे जाकर किस में खुली भाई, श्वसनिका के अंदर। यानी देखेंगे यहां पर श्वसनी एंड श्वसनिका दोनों को साथ में देखा, श्वसनी एंड श्वसनिका, जिसको क्या बोलेंगे अपन, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स बोलेंगे। सुनना, श्वसनी लेफ्ट एंड राइट, ये होगी भाई अपनी माना की कौन सी, राइट। ऐसा कैसा किस में खुला, ये लेफ्ट के अंदर, दाईं और बाईं। ये आगे जाके किस में खुली भाई, प्राथमिक श्वसनी। प्राथमिक श्वसनी आगे जाकर किस में खुलती है, और द्वितीय के अंदर। द्वितीय किस में खुली, तृतीय के अंदर। और तृतीय आगे जाकर किस में खुलती है, ध्यान देना, किसके अंदर खुली, श्वसनिका के अंदर, ब्रोंक्यूल्स के अंदर। और इन दोनों को मिलाकर एक वृक्ष संरचना बनेगी, वृक्षनुमा। तो वृक्षनुमा संरचना बनाने का काम किसने किया, मेरी श्वसनी और श्वसनिकाओं ने मिलकर। अब समझना, ये दोनों किस में होगी, ये होगी सारी की सारी किसके अंदर, फेफड़ों के अंदर। ये बातें चल रही थी कहां पर, अपने फेफड़ों के अंदर। ये बातें कहां पर चली थी, अपने फेफड़े के अंदर। इस साइड में हो गया बाबू कौन सा फेफड़ा, दूसरा फेफड़ा, है ना, जोरदार डायग्राम। किस में खुला है अपने, इस वाले फेफड़े के अंदर, इस वाले फेफड़े के अंदर। बातें समझ में आ रही है क्या। अब सुनना, जो भी आपको ये शाखाएं नजर आ रही हैं, जो आपको शाखाएं नजर आ रही हैं, उसके छोर पर, यानी उसके एंड पार्ट, उसके टर्मिनल पर क्या होगा, छोटी 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 संरचनाएं होगी, जिसको क्या बोलेंगे अपन, इसको
कूपी का। क्या बोलेंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोलेंगे अपन इसको? कूपी का। इतना समझ में आ गया होगा आपको, श्वसनी एंड श्वसनी का। यानी जो भी अपनी श्वास नली होगी, एक बार फिर समझना, श्वास नली होगी बाबू, श्वास नली के अंदर सी आकार के छल्ले, और सी आकार के छल्ले 16 से 20 करेंगे क्या? ये मेरी जो भी श्वास नली होगी उसको पिचकने से रोकेगी। ये आगे जाकर किस में खुलेगी? लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई के अंदर, दाईं और बाईं श्वसनी के अंदर। ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक श्वसनी के अंदर खुलेगी। ये आगे जाकर किस में खुलेगी भाई? श्वसनिकाओं के अंदर। और श्वसनिकाओं के एंड पर, टर्मिनल पर, अंतिम भाग पर क्या होगी? छोटे छोटे अंगूर के जैसी संरचना होगी, जिसको क्या बोलेंगे अपन? कूपी का बोलेंगे। अब ये सारा खेल किस में चल रहा था? अपने बड़े बड़े होते हैं इसके अंदर फेफड़े। स्टार्ट करेंगे अगली संरचना कौन सी? लंग्स, फेफड़े। तो हेडिंग डालेंगे सभी फेफड़े। इतना समझ में आ गया? नोट करेंगे सभी चीजों को। चलते हैं आगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आती है अपनी मेरे फेफड़े। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? लंग्स बोलेंगे, फेफड़े। जब अब वो फेफड़े की बात करते हैं तो फेफड़े कहां पर होंगे अपने? सीधी सी बात है, ये हो गया हमारी बॉडी। बॉडी के अंदर ये क्या हो गया? डायफ्राम। और डायफ्राम ये क्या होगी? श्वास नली, श्वसनी। श्वसनी आगे जाकर किस में खुलेगी? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक श्वसनी के अंदर। ये आगे जाके किस में खुलेगी भाई? श्वसनिकाओं के अंदर। और यहां पर क्या होगा? ध्यान देना, यहां पर क्या होते हैं? फेफड़े होते हैं, ये वाले। ये हो गए फेफड़े। तो सीधी सीधी बात होती है, फेफड़े कहां पर होते हैं? तो ध्यान देना, ये क्या हो गया? डायफ्राम। तो डायफ्राम से ऊपर, डायफ्राम के ऊपर वक्षीय गुहा में स्थित होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहां पर स्थित होंगे ये? डायफ्राम के ऊपर, डायफ्राम के ऊपर कैविटी कौन सी होगी अपनी? वक्षीय गुहा में स्थित होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। वक्षीय गुहा में स्थित होते हैं, स्थित होते हैं। जो भी बाबू के फेफड़े होंगे वो ध्यान देना कैसे होते हैं? हल्के गुलाबी रंग के। अरे कैसे होते हैं भाई? हल्के गुलाबी रंग के। और कैसे होते हैं? कोमल। ध्यान देना भाई, एकदम कोमल होते हैं, कोमल। और कैसे होते हैं? स्पंजी। बात को समझना, फेफड़े कहां पर? डायफ्राम से ऊपर, वक्षीय गुहा में, हल्के गुलाबी रंग के। और कैसे होंगे? कोमल होंगे, बिल्कुल कोमल और स्पॉन्जी। जैसे ही उसको दबाया जाएगा बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, अपने स्पंज के जैसे होते हैं अपने फेफड़े। भगवान को पता था कि फेफड़े हैं, ये क्या करेंगे? कहीं से जाके टकराएंगे। अबे भाई टकराएंगे तो फेफड़े तो होते हैं बिल्कुल ही कोमल, इसलिए भगवान ने क्या कर दिया? फेफड़ों को सुरक्षा दे दी। और जो भी अपने फेफड़े जो सुरक्षित रहेंगे बाबू, ध्यान देना, उसके ऊपर पाई जाएगी छोटी 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 इस टाइप की हड्डियां, जिसको क्या बोलेंगे अपन? पसलियां। क्या बोलेंगे भाई? पसलियां बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे अपन इसको? पसलियां बोलेंगे। अरे बातें समझ में आ रही है क्या? मजेदार चीज एकदम। यानी क्या हो गया? फेफड़े कैसे होते हैं? कोमल होते हैं, हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं। ये टूट नहीं जाए, ये अपन भगवान को पता था ये सारी चीजें कि ये जाके कहीं टकराते हैं। ये जब टकराएंगे तो क्या होंगे? इसके फेफड़े सिकुड़ जाएंगे। तो इनको पहले से क्या कर दो? एक सुरक्षा दे दो, एक कवर दे दो, उनको क्या दे दो? एक पिंजरा दे दो। जो भी पिंजरा होता है वो हड्डियों का बना हुआ ढांचा होता है, जिसको क्या बोलेंगे अपन? ये छोटी छोटी हड्डियां क्या कहलाएगी? उसके अंदर पसलियां कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ये रिब्स कहलाती हैं। तो अगली बात क्या होगी? यह पसलियों के द्वारा सुरक्षित रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। क्यों बाबू? बातें समझ में आ रही होगी सारी, है ना? आसान बिल्कुल ही। बात करेंगे फेफड़े होते कितने, अगला पॉइंट चीजों को समझते हुए। ठीक है, बात करेंगे फेफड़े कितने होते हैं भाई। तो बाबू के शरीर के अंदर फेफड़े कितने होते हैं? 2 फेफड़े होते हैं, या फिर क्या बोलेंगे? एक जोड़ी फेफड़े होते हैं। एक जोड़ी, या फिर कितने फेफड़े होते हैं अपने? 2 फेफड़े होते हैं। बात समझ में आएगी क्या? फेफड़ों की संरचना बनाते हैं। ध्यान देना बाबू, फेफड़े कितने होते हैं भाई? 2 फेफड़े। ये वाला कौन सा मेरा? देखो सुनना, ये वाला कौन सा हो गया भाई? राइट लंग्स। राइट यानी कौन सा हो गया भाई मेरा? दायां फेफड़ा। ठीक है, पेन को थोड़ा मोटा कर लेते हैं भाई। राइट। ये वाला कौन सा हो गया भाई? लेफ्ट लंग्स।
यानी क्या हो गया, ये बायां फेफड़ा। सुनना, मनुष्य में फेफड़े कितने हो गए बाबू, दो टाइप के। कौन कौन सा, मेरा दायां फेफड़ा, और कौन सा हो गया बायां फेफड़ा, राइट लंग्स, और कौन सा हो गया मेरा लेफ्ट लंग्स। ध्यान देना, समझना चीजों को। फेफड़े कितने होते हैं मनुष्य के अंदर, दो, जिनके अंदर समझना बाबू, ये वाला जो अपना राइट फेफड़ा है, उनके अंदर क्या होगा, उनके अंदर ये तीन लोब से मिलकर बना होता है, तीन छोटे छोटे पालियां होती है इसके अंदर। कहने का मतलब ये तीन टुकड़ों से मिलकर बना होता है, उसके अंदर तीन लोब्स पाए जाते हैं। कौन से वाले फेफड़े के अंदर, राइट फेफड़े के अंदर। और बाबू इसके अंदर क्या होगा, दो पालियां पाई जाती है इसके अंदर। लेफ्ट लंग्स के अंदर पालियां कितनी पाई जाती हैं, दो पालियां। सुनना, मतलब समझना, इसके अंदर तीन लोब से मिलकर बना होता है, तीन जॉइंट से, तीन छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना होता है मेरा राइट फेफड़ा। सुनना, और ये मेरा दो लोब से मिलकर बना होता है। तो यहां पर मैं लिखता हूं, यह इसमें दो पालियां पाई जाती हैं। ठीक है भाई, और इसमें कितनी पालियां होगी, तीन लोब्स पाए जाते हैं। ठीक है, तीन लोब्स पाए जाते हैं, या फिर कितनी पाई जाते हैं, तीन पालियां पाई जाती हैं। ये फेफड़ा जो होता है, इनके अंदर तीन पालियां, इसके अंदर कितनी पालियां पाई जाती हैं, दो पाई जाती हैं। ये बाबू यहां पर आपको ये खांच दिखाई दे रही है, ये खांच देखो, पूरा फेफड़ा नहीं बनाया, यहां पर मैंने खांच बनाई है। इस वाले खांच को बोलेंगे अपन कार्डियक खांच। क्या बोलेंगे बाबू, एक बार बोले साथ में, क्या बोलेंगे अपन इसको, कार्डियक खांच। सर ये कार्डियक खांच काम क्या आती है, ये बताओ भाई हमें, तो बाकी सारी ठीक है। अरे भाई बाबू, यहां पर क्या होगा, अपना छोटा सा सुंदर सा दिल होगा, यहां पर दिल, जो भी अपना हर्ट होगा वो कहां पर होगा, इसी कार्डियक खांच के अंदर होगा। तो बात सामने आ गई कि जो भी अपना दिल होगा, बच्चे का जो दिल होगा, हर्ट होगा, वो कहां पर होगा, कार्डियक खांच के अंदर होगा। लंग्स पूछे तो कौन सा हो गया, फेफड़ा कौन सा हो गया, बायां फेफड़ा, यानी लेफ्ट लंग्स के अंदर होगा। बातें कवर सारी। फेफड़े कितने मनुष्य के अंदर, दो, राइट और लेफ्ट। राइट के अंदर तीन पालियां पाई जाती हैं, लेफ्ट के अंदर कितनी पालियां पाई जाती है, दो पालियां पाई जाती हैं। बातें समझ में आ रही है क्या। अब क्या हुआ, इनके अंदर मैंने बताया छोटी 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 सो संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसको क्या बोलेंगे अपन, कुपिका बोलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट संरचना, कुपिका। लंग्स आपको समझ में आ चुका होगा, जल्दी चलते हैं आगे। लंग्स, आगे कुपिका। ओके, बात करते हैं बाबू, कुपिका की बात करेंगे। कुपिका, कुपिका यानी क्या हो गए भाई, एल्वियोलाई। क्या बोलेंगे अपन इसको, एल्वियोलाई बोलेंगे। बिल्कुल चीजों को समझना, यह फेफड़ों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है भाई, क्रियात्मक इकाई होती हैं। अरे बाबू मतलब समझ में आ गया होगा। संरचनात्मक कहने का मतलब पूरे फेफड़े बने किसके हुए, इसके, और फेफड़ों के अंदर रियल में काम किसने किया, तो कुपिका ने। तो संरचना भी किसने बनाई, कुपिका ने, काम भी किसने किया, कुपिका ने। क्या नहीं बोलेंगे इसको, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों नहीं बोलेंगे भाई, बिल्कुल बोलेंगे कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन होगी बाबू की, फेफड़ों की। तो वो कौन होगी भाई, यहां पर कुपिका होगी, यानी कौन होगी, एल्वियोलाई होगी। चलते हैं आगे। दोनों फेफड़ों में यह 300 मिलियन पाई जाती है। अरे भाई कितने पाई जाती है, 300 मिलियन पाई जाती है दोनों फेफड़ों में मिलाकर। कुपिकाओं की अगर संख्या गिनी जाए तो कितनी होगी, ये 300 मिलियन। चीजें समझ में आ रही होगी। चलते हैं आगे कि भाई यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा क्या, गैसीय विनिमय होगा। यहां पर गैसीय विनिमय। सर ये क्या मांझरा होता है, गैसीय विनिमय। गैसीय विनिमय कहने का मतलब होता है गैसियस एक्सचेंज। यहां पर गैसों का क्या होगा, आदान प्रदान होगा। CO2 चली जाएगी बाहर, ऑक्सीजन आ जाएगी अंदर। फेफड़ों के अंदर ये बात हमने सुनी थी बचपन के अंदर, लेकिन फेफड़ों के अंदर भी किसने किया बाबू, यहां पर एल्वियोलाई के अंदर होगी। समझना कि जो भी गैसीय विनिमय होगा वो कहां पर होगा, कुपिका के अंदर। सुनना, ये क्या होगी मेरी कुपिका, क्या होगी भाई यहां पर, ये कुपिका होगी। तो बाबू क्या हो गया, यहां पर जो भी अपनी कुपिका की जो दीवारें होती हैं किसकी, कुपिका की।
सुनना बाबू, जो कुपिका की जो दीवार है वो दीवार बनी होती है मेरी सल्की उपकला की। किसकी बनी होती है? सरल सल्की उपकला, सरल सल्की उपकला, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। सर ये क्या चीज होती है? ये तो मैंने पहली बार सुनी। तो सुन लो बाबू, जब अपन उपकला के अंदर पढ़ते हैं, 9th के अंदर आपने सारी चीजें पढ़ रखी होगी, जब अपन उपकला को पढ़ते हैं तो उपकला का एक प्रकार होता है जिसका नाम है सरल सल्की उपकला। ये सरल सल्की उपकला के अंदर क्या होगा बाबू, यहां पर छोटे छोटे इस टाइप के पोर पाए जाएंगे। इसको एक्चुअली में पोर नहीं बोलेंगे, कहने का मतलब क्या होगा, यहां पर क्या होता है बाबू, विसरण होता है। एक ऐसी उपकला जिनके अंदर क्या होता है, विसरण होता है। विसरण कहने का मतलब क्या हो गया, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कहने का मतलब क्या होता है बाबू, गैसों के अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करे, क्या कहलाएगा मेरा, डिफ्यूजन, या फिर क्या कहलाएगा, विसरण कहलाएगा। यानी कहने का मतलब उनकी जो दीवारें होगी, उनकी दीवारों के अंदर O2 अंदर आ सकती हैं, CO2 बाहर जा सकती हैं, और ऐसी उपकला क्या कहलाएगी, मेरी सरल सल्की उपकला। तो बहुत बढ़िया बाबू, बताइए जो भी मेरी कुपिका होगी, मेरी कुपिका की जो दीवारें किसकी बनी होती हैं, तो कुपिका की दीवारें किसकी बनी होती हैं, सरल सल्की उपकला की बनी होती हैं। अब सुनना, यहां पर बाबू क्या होगा, यहां पर क्या होगा कि यहां पर ब्लड वेसल्स आएगी, ब्लड वेसल्स आएगी यहां पर। सुनना, ब्लड वेसल्स यानी खून की पाइप, खून की पाइप रक्तवाहिनी आएगी, और रक्तवाहिनी बाबू होती है दो प्रकार की, सीरा और धमनी। ये सीरा और धमनी आगे जाकर बनाती हैं आर्टीरियोल्स बनाती हैं, और आगे जाकर ये बनाएगी बाबू, क्या बनाएगी, ये केशिका बनाएगी। इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर क्या होगा बाबू, यहां पर सुनना, ध्यान देना कि यहां पर आएगा ब्लड, और ब्लड के अंदर कौन होता है, आरबीसी, यानी मेरी रेड ब्लड सेल। चीजों को बस समझना है, रटने पे फोकस नहीं करेंगे। ये क्या होगी, मेरी आरबीसी, रेड ब्लड सेल। इस रेड ब्लड सेल के अंदर क्या हुआ बाबू कि जो भी मेरा ऑक्सीजन थी वो अभी तक खींच के कहां पर आ गई थी, कुपिका के अंदर। ये बहुत सारी कुपिका पाई जाती, मैंने तो एक कुपिका बनाई। यहां पर ऑक्सीजन आ गई, ये ऑक्सीजन चली जाती है किसके अंदर, आरबीसी के अंदर। और ध्यान देना, कोशिकाओं के अंदर क्या बनी थी, जहरीली गैस। हाँ बताइए क्या बनी थी, CO2। यस, जो भी अपनी बनी थी CO2, वो CO2 बाबू चली जाएगी कहां पर, कुपिका के अंदर। सर ये ऐसे कैसे हो गया, अरे भाई ये कैसे हुआ, विसरण की सहायता से। सर विसरण क्या होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता गति करना अणुओं की। गैसों के जो अणु होंगे बाबू वो गति करेंगे उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता। समझो O2 अंदर, CO2 चलेगी बाहर। अब ये खून जो ब्लड है वो शुद्ध होकर चला जाएगा वापस अपने हार्ट के अंदर, हार्ट से पूरे शरीर के अंदर चला जाएगा। तो बात बताओ, गैसीय विनिमय यानी जो भी गैसों का जो रियल एक्सचेंज हुआ है बाबू, वो कहां पर हुआ, मेरे कुपिका के अंदर। कुपिका कितनी पाई जाती है, 300 मिलियन। और जो भी कुपिका के अंदर जो उपकला होगी बाबू, कौन सी होगी, वो सरल सल्की उपकला। बात करेंगे कि जो भी कुपिका होगी वो क्या कहलाएगी, फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाती है। शायद आपको इतना समझ में आ चुका होगा। ओके, चलते हैं आगे। अगली वाली जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है रहेगी अपनी, वो रहेगी सहायक पेशियां। सहायक पेशियां, एसेसरी मसल्स। कितने टाइप की बाबू हमने बात की थी कि इसके अंदर मसल्स पाई जाती हैं, तो जल्दी से बताइए कितने टाइप की होती है इसके अंदर, 3 टाइप की। यस, कौन कौन सी पाई जाती हैं, डायाफ्राम, और सेकंड कौन सी होती है इसके अंदर, इंटरकोस्टल मसल्स, और इसके अंदर वापस 2 टाइप की होती हैं। ठीक है, तो कौन सी होगी भाई अपनी, ये अंतरपशु पेशियां, परशुक पेशियां। कौन सी होगी अपनी, डायफ्राम, और कौन सा होगी, इंटरकोस्टल मसल्स। इसके अंदर पाई जाती है 2, बाहरी और कौन सी होती है, आंतरिक। ठीक है, बात करेंगे सबसे पहले एसेसरी मसल्स, कौन सा हो गया, डायफ्राम। ध्यान देना बाबू, डायफ्राम की बातें तो हम शुरुआत से कर रहे हैं। डायफ्राम, डायफ्राम, सीधी सीधी बात है, जो भी अपना डायफ्राम होगा वो यहां पर पाया जाएगा बीच में। ये वाली जो मेरी कैविटी कहलाएगी बाबू, सुनना, ये वाली कैविटी कौन सी कहलाएगी भाई, वक्षीय गुहा। ये वाली कैविटी कौन सी होगी, उदरीय गुहा होगी। क्लियर, जो भी उदरीय गुहा और वक्षीय गुहा को दोनों को अलग करती है, उसी मसल्स को, उसी सेप्टम को क्या बोलेंगे अपन, इसको डायफ्राम बोलेंगे। बहुत बढ़िया, क्या बोलेंगे अपन इसको, डायफ्राम। यानी ये कहां पर पाया जाएगा, यह
वक्शीय गुहा तथा उदरीय गुहा के मध्य पाया जाता है। और बाबू सुनना, क्या करेगा ये वक्शीय गुहा और उदरीय गुहा को दोनों को अलग करने का काम भी किसने किया? इसी डायफ्राम ने। तो अगला पॉइंट लिख देते हैं, यह वक्शीय गुहा तथा उदरीय गुहा को अलग अलग करती है। ये एक ऐसी मसल है जो क्या करेगा, जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी, थोरेसिक कैविटी, दोनों को क्या करेगी? ये सेपरेट करने का काम करेगी, दोनों को अलग करने का काम करेगी। अगली बात, हाँ, ये कैसा दिखाई देता है? ये डॉम शेप। डॉम शेप कहने का मतलब क्या हो गया? गुबंद आकार का, ऐसे डॉम शेप दिखाई देता है। तो ये कैसा दिखाई देता है? यह गुबंद आकार की होती है, गुबंद आकार संरचना होती है। सारे पॉइंट को आप नोट करेंगे साथ साथ में, गुबंदाकार संरचना होती है। सारे पॉइंट समझ में आज आगे होंगे। एक पेशी होती है जो कहां पर पाई जाती है? वक्शीय गुहा और उदरीय गुहा के बीच में पाई जाती है। और ये डॉम शेप गुबंद के आकार की संरचना होगी, जो क्या करेगी? वक्शीय गुहा, एब्डोमिनल कैविटी, थोरेसिक कैविटी को दोनों को क्या करेगी? ये सेपरेट करने का काम करेगी, अलग करने का काम करेगी। इतनी बातें समझ में आ जाती हैं। बात करेंगे आगे इसी डायफ्राम के ऊपर। तो बाबू क्या होगा? सुनना, ये हो गया भाई अपना डायफ्राम, ये हो गया डायफ्राम हो गया। अब क्या होगा? जैसे ये नॉर्मल अवस्था के अंदर कैसा होगा? ये ऐसा ही होगा। लेकिन जैसे ही हम अपन शोषण करते हैं, सुनना, जैसे ही हम अपन अंत शोषण करेंगे, अंत शोषण करने का मतलब क्या हो गया? श्वास को लेना। जैसे ही अपन श्वास को लेते हैं तो जल्दी से यहाँ पर क्या लगेगा? प्रेशर लगेगा। और प्रेशर के कारण बाबू ये क्या होगा? ये जो डायफ्राम होगा वो क्या करेगा? सिकुड़ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? संकुचित हो जाएगा। संकुचित हो गया कब? जब हमने क्या किया? अंत शोषण। अंत शोषण कहने का मतलब क्या हो गया? श्वास को अंदर लेना। जब क्या करेंगे अपन? अंत शोषण। जब अपन अंत शोषण करेंगे क्या होगा? ये संकुचित हो जाएगा। जैसे अपन बहिर्शोषण करेंगे, श्वास को छोड़ेंगे, वापिस ये कैसा हो गया? अपनी पुनःअवस्था के अंदर आ जाएगा, यानी कैसा हो गया? वापिस डॉम शेप हो गया, डॉम शेप हो गया। और जैसे यहाँ पर प्रेशर लगेगा, जब अपन अंत शोषण करेंगे, वापिस कैसा हो गया बाबू? ये संकुचित हो गया। बातें क्लियर? ठीक है। अगली पेशी की बात करेंगे अपन, नेक्स्ट मसल्स, और कौन सी आती है? वो अंतर पशुक पेशियां। पशुक इंटरकोस्टल मसल्स। सुनना बाबू, ये क्या चीज होती है? हमने बात की थी कि ये होता है अपना उरोस्थी। उरोस्थी कहने का मतलब यहाँ पर एक बॉन्ड पाई जाती है, हड्डी पाई जाती है, जिसको क्या बोलेंगे अपन? उरोस्थी, या फिर क्या बोलेंगे अपन? इसको स्टर्नम बोलेंगे। इस स्टर्नम के अंदर अभी बताया था तो कुछ समय पहले कि यहाँ पर क्या होगा? हड्डियाँ पाई जाएगी, जो क्या करेगी? अपना जो फेफड़े होंगे, फेफड़े कोमल होते हैं, उसको सुरक्षा प्रदान करेगी। ये हड्डियाँ कहलाएगी पसलियाँ। क्या कहलाती भाई? ये पसलियाँ कहलाएगी। कितनी होती है बाबू? ये 12 जोड़ी। कितनी होगी? 12 जोड़ी। 12 इस साइड, 12 इस साइड होंगे। टोटल कितनी होगी? ये 24। कितने पीस हो गए? ये 24 पीस हो गए। उनके बीच में, सुनना, उनके बीच में बाबू पेशियां पाई जाती हैं। उनके बीच में एक मसल्स पाई जाती हैं, पेशियां पाई जाती हैं। उनको क्या कहेंगे अपन? अंतर परशुक पेशियां। क्या बोलेंगे बाबू यहाँ पर? अंतर परशुक। परशुक कहने का मतलब क्या हो गया? पसलियां। अंतर परशुक पेशियां। और अंतक परशुक पेशियां वापिस पाई जाती है 2 प्रकार की। एक तो पाई जाती है अपनी कौन सी? अंतर परशुक पेशियां, यानी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। एक कौन सी पाई जाती है? बाह्य अंतर परशुक पेशियां। एक तो पाई जाती है अंदर की साइड में, जिसको क्या बोलेंगे अपन? आंतरिक अंतर परशुक पेशियां, पेशी, यानी अंदर की साइड में पाई जाएगी। ये कहां पर पाई जाएगी? अपनी बाहर की साइड में, जिसको क्या बोलेंगे अपन? बाह्य, या फिर क्या बोलेंगे? बाहरी परशुक पेशियां बोलेंगे। आपने सुना होगा या देखा होगा, जैसे ही अपन सांस को लेते हैं अंदर, जैसे ही हम गैसों को लेते हैं, जैसे ही हम ऑक्सीजन को लेते हैं, तो क्या होगा? अपना जो वक्शीय आयतन है वो फूल जाता है। यानी जो भी अपना जो सिस्ट वाला जो रीजन है वो क्या होगा? फूल जाएगा। ये फूला किसके कारण?
ये इतना फूला क्यों, तो वो किसके कारण फूला, अपना बाह्य प्रसुप्त पेशियों के कारण। लेकिन जैसे ही अपन क्या करेंगे, बहिःशोषण करेंगे। बहिःशोषण करने का मतलब क्या हो गया, श्वास को जैसे ही छोड़ेंगे, जैसे श्वास को छोड़ेंगे तब क्या होगा, ये आयतन वापस सिकुड़ जाएगा, अपने फेफड़े सिकुड़ जाएंगे। फेफड़े सिकुड़ेंगे साथ साथ में क्या होगा, ये वक्षीय आयतन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये किसके कारण हुआ, आंतरिक प्रसुप्त पेशियों के कारण। बातें क्लियर सारी। अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया था और दोनों पार्ट को हमने देख लिया। सबसे पहले रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ऊपरी और निचला श्वसन मार्ग, सहायक पेशियां। कितने प्रकार की सहायक पेशियां देखी हमने, दो प्रकार की। कौन कौन सी, डायफ्राम और कौन सी होगी, अंतर प्रसुप्त पेशियां। अंतर प्रसुप्त पेशियां वापस कितने टाइप की, 2 टाइप की। कौन कौन सी, आंतरिक और कौन सी होगी, बाह्य अंतर प्रसुप्त पेशियां। चीजें समझ में आ चुकी होगी। देखते हैं रेस्पिरेशन की फिजियोलॉजी, कैसे काम करता है अपना श्वसन तंत्र। नोट करेंगे सभी चीजों को साथ में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी चीज श्वसन की कार्य की, श्वसन की कार्य की मतलब क्या होता है बाबू, समझना। श्वसन की फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी कहने का मतलब हमारा श्वसन तंत्र कैसे काम करता है, कैसे काम करना, ये क्या कहलाएगी, उसकी कार्य की कहलाएगी, यानी क्या कहलाएगी, फिजियोलॉजी कहलाएगी। अब देखो क्या हुआ, यानी श्वसन तंत्र जो हमारा है वो कैसे काम करता है, तो सुनना। गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान ऋणात्मक दबाव, पॉइंट लिख रहा हूं मैं यहां पर पहला, ऋणात्मक दबाव प्रवणता के कारण होता है। पॉइंट का मतलब समझेंगे बाबू, कि उसने पॉइंट लिखा कि गैसों का जो अपना आदान प्रदान हुआ वो किसके कारण हुआ, ऋणात्मक दबाव प्रवणता, नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट के कारण हुआ। मतलब क्या, कि जैसे ही, सुनना, जैसे ही यहां पर और यहां पर बात करेंगे, ये दो माना कि कोई स्ट्रक्चर है, इनके अंदर क्या हुआ, गैसों की मात्रा ज्यादा थी। गैसों की मात्रा ज्यादा होती है तो ये गैसें चली जाती हैं इसके पास में। जहां का प्रेशर कम होता है, प्रेशर के कारण जहां का प्रेशर कम होता है तो उच्च सांद्रता से ये चली जाती है किसके अंदर, निम्न सांद्रता की ओर चली जाती है अपनी गैसें। तो ये सारे गैसों का जो मूवमेंट हुआ, आदान प्रदान, वो किसके कारण हुआ, ऋणात्मक दबाव प्रवणता के कारण, नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट के कारण। सुनना, जब वायुमंडलीय दाब अधिक, जब वायुमंडल का दबाव ज्यादा हो जाता है, अधिक हो जाता है, तब गैसें फेफड़ों में चली जाती है। ठीक है भाई, वायुमंडल का प्रेशर जैसे ही बढ़ा और गैसें चली गई किसके अंदर, फेफड़ों के अंदर। वायुमंडल का प्रेशर ज्यादा था, उस टाइम फेफड़ों का प्रेशर क्या था, कम। अब समझना, जब फेफड़ों का दाब अधिक होता है तब वायु, फेफड़ों का दबाव ज्यादा हो गया, वायु कहां पर चली गई, बाहर चली जाती है। बहुत बढ़िया, वायु बाहर चली जाती है। एक बात समझ में आती है बाबू यहां पर, कि जो भी अपने गैसों का आदान प्रदान किसके कारण हुआ, तो सर सारा खेल किसका है, यहां पर प्रेशर का खेल है, दबाव का खेल है। अगर दबाव ज्यादा होगा, अगर यहां पर प्रेशर ज्यादा होगा तो गैसें यहां से वहां तक निम्न प्रेशर की ओर गति करेगी। जब वायुमंडल का दबाव ज्यादा होता है फेफड़ों की तुलना में, तो सारी की सारी गैसें चली जाएगी किसके अंदर, फेफड़ों के अंदर। जब फेफड़ों का प्रेशर ज्यादा होने लग जाता है तब गैसें चली जाएगी किसके अंदर, वायुमंडल के अंदर। इसको क्या बोलेंगे अपन, ऋणात्मक दबाव प्रवणता, नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट। चलते हैं आगे, श्वसन के प्रकार को देखते हैं। तो बाबू श्वसन होते हैं दो प्रकार के। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं भाई, दो प्रकार के।
सुनना, समझना एकदम चीजों को बहुत ही एकदम आराम से। एक होगा बाबू कौन सा? बाहरी शोषण। कौन सा होगा? बाहरी शोषण। और दूसरा शोषण कौन सा होगा? अपना आंतरिक शोषण। एकदम आराम से बिल्कुल चीजों को समझनी है। आंतरिक शोषण। तो शोषण कितने टाइप के हो गए बाबू? 2 टाइप का। कौन कौन सा हो गया भाई? आंतरिक शोषण, और दूसरा कौन सा हो गया? बाहरी शोषण। अब समझना आंतरिक शोषण और बाह्य शोषण से क्या तात्पर्य है, मतलब क्या होता है इसका। बाह्य शोषण कहने का मतलब बाबू क्या होता है? बाहर की साइड में। बाह्य शोषण कहने का मतलब क्या हो गया? बाहर की साइड में। आंतरिक शोषण कहने का मतलब क्या हो गया? शरीर के अंदर, कोशिकाओं के अंदर। तो यहां पर क्या हुआ? गैसें लेके आ गई बाबू, यहां पर कौन? कुपिकाएं। गैसों को कौन लेके आ गया? कुपिकाएं लेके आ गई। और यहां पर कौन होगी भाई? अपनी आरबीसी। आरबीसी कहां से आई? खून के साथ में, रक्त के साथ में, रुधिर के साथ में। समझना चीजों को। जो भी अपनी आरबीसी लेके आई है वो क्या लेके आई है? यहां पर देखो आरबीसी अकेली नहीं होती, आरबीसी के साथ साथ में क्या होगा? खून के अंदर मौजूद प्लाज्मा भी होगा। चीजों को बिल्कुल समझना। और इसके अंदर मौजूद होता है कौन? हीमोग्लोबिन। अरे सुना होगा पहले बचपन के अंदर कहीं सुना होगा कि जो भी आरबीसी होते हैं उस आरबीसी के अंदर एक वर्णक पाया जाएगा जिसको क्या बोलेंगे अपन? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ही लेके आता है। आरबीसी तो क्या होगी? एक बस होगी, बस के अंदर बैठा हुआ जो ड्राइवर होगा वो कौन होगा? अपना हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ही लेके आता है किसको? मेरी ऑक्सीजन को, O2 को। अब क्या होगा? वायुमंडल के अंदर, वायुमंडल के अंदर यहां पर CO2 की मात्रा थी कम और इसकी तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा थी ज्यादा। आरबीसी की बात करूं यहां पर तो ये तो पूरी तरीके से खाली थी। तो यहां पर क्या हो गया? यहां का जो प्रेशर होगा, यहां का जो सांद्रता होगी वो होती है कम। किसकी? O2 की। कम सांद्रता की, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की और गैसें गति करती हैं। ऑक्सीजन आ गई कहां पर? कुपिका के अंदर, एल्विलाई के अंदर आ गई। अब यहां पर क्या हो गया? यहां पर O2 की मात्रा बढ़ती गई बाबू, सुनना। O2 की मात्रा बढ़ती गई, CO2 की मात्रा घटती गई। इसकी तुलना में देखें तो यहां पर O2 की मात्रा नहीं थी, तो क्या हो गया? O2 चली गई किसके अंदर? आरबीसी के अंदर। वापिस समझना, ध्यान से समझना। O2 की मात्रा यहां पर ज्यादा थी, कुपिका के अंदर क्या थी? कम। क्या हुआ? O2 चली कहां पर आ गई? कुपिका के अंदर आ गई, एल्विलाई के अंदर आ गई। इन दोनों को देखूं तो इनके अंदर O2 की मात्रा थी कम। अरे O2 को सारी किसने लेके चला गया? यहां पर किसने खा ली? तो O2 को माइटोकॉन्ड्रिया ने खा ली और क्या बना दी उसने? ATP बना दी। गाड़ी खाली हो चुकी है, अब आरबीसी पूरी खाली हो चुकी है ऑक्सीजन से। अब यहां पर ऑक्सीजन होती है कम, एल्विलाई के अंदर क्या? ऑक्सीजन ज्यादा। क्या होगा? ऑक्सीजन चली जाएगी सारी की सारी किसके अंदर? हीमोग्लोबिन के पास में चली जाएगी। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आपस में बॉन्डिंग करके ये चला जाएगा आगे, ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन यहां पर क्या हुआ था? प्लाज्मा के अंदर गुलित अवस्था के अंदर मौजूद थी CO2। यहां पर CO2 की मात्रा ज्यादा, यहां पर CO2 की मात्रा कम। सीधी सीधी बात है, बताना कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता गैसों की अणुगति करते हैं। CO2 चली जाएगी वापस एनवायरमेंट के अंदर, बाहर चली जाएगी। CO2 गई कुपिका में, कुपिका से कहां पर गई? अपने वायुमंडल के अंदर चलेगी। क्या बातें समझ में आ गई क्या? CO2 चली गई बाहर, ऑक्सीजन आ गई अंदर। ये बातें या फिर ये तालमेल, ये एक्सचेंज कहां कहां पर हो रहा है? कुपिका और किसके मध्य हो रहा है? ये आरबीसी के मध्य। अगर कुपिका और आरबीसी के मध्य यानी कहां पर हो गया? शरीर के ऊपरी भाग में हो गया। इस टाइप का शोषण क्या कहलाएगा बाबू? यहां पर बाहरी शोषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? बाह्य शोषण कहलाएगा। यानी यहां पर मैं लिखूं कुपिका तथा रक्त के मध्य, यहां पर रक्त लिखूं, रक्त के मध्य गैसों का आदान प्रदान, आदान प्रदान। ठीक है बाबू? कुपिका तथा रक्त के मध्य गैसों का आदान प्रदान होगा, वो क्या कहलाएगा? बाह्य शोषण। अब सुनना,
ये क्या हो गया, मेरी आरबीसी अब लबालब भर चुकी हैं, किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में ये भर के अब ये जाएगी कहां पर, ये ब्लड की वेसल्स, ये खून की पाइप। अब पूरी तरीके से खून कैसा हो चुका है, शुद्ध खून हो चुका है, यानी लाल हो चुका है। ये लाल खून आगे जाएगा कहां पर, हार्ट के पास में। यहां पर बीच में आता है हार्ट, हृदय। हृदय ने क्या कर दिया बाबू, यहां पर पंप। जैसे ही हृदय क्या करेगा, पंप करेगा, महाधमनी के द्वारा होता हुआ, चीजों को सुनना, आगे चलेंगे जब अपना चैप्टर पढ़ेंगे तब चीजें समझ में आ जाएगी। महाधमनी के द्वारा होता हुआ शरीर के अंगों तक चला गया और यहां पर आगे शरीर के सारे अंग आ गए और अंगों के अंदर कौन होती हैं, छोटी छोटी कोशिकाएं। अरे कौन होती भाई, छोटी छोटी कोशिकाएं होगी, सुनना, छोटी छोटी कौन होगी, यहां पर कोशिकाएं होगी, ठीक है। और इन कोशिकाओं के अंदर क्या होगा भाई, यहां पर न्यूक्लियस होगा, केंद्रक होगा। ये सारे के सारे अपने को गैसें डालनी पड़ती हैं किसके अंदर, इन कोशिकाओं के अंदर। तो यहां पर इस गैसों को लेके कौन आया था, आरबीसी। कौन लेके आया था भाई, आरबीसी। सुनना बस, ये आरबीसी के अंदर बैठा था कौन भाई, हीमोग्लोबिन। ये लबालब भरी हुई थी किसे, ऑक्सीजन से। किससे भरी हुई थी, ऑक्सीजन से। जब तक वहां पर ये बस भरने के लिए गई थी, तब तक कोशिका ने सारी ऑक्सीजन को खा ली और ऊर्जा बना दी। ऑक्सीजन के अंदर जो कोशिकाएं थी वो हो गई हैं अपनी खाली, यानी जो कोशिकाएं थी वो ऑक्सीजन से खाली हो चुकी हैं। अब ऑक्सीजन की मात्रा, सुनना, यहां पर क्या होगी, कम। आरबीसी के अंदर क्या होती है, ज्यादा। तो हम जानते हैं उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता O2 चली जाएगी सारी की सारी किसमें, कोशिकाओं के अंदर। ध्यान देना, माइटोकॉन्ड्रिया वहां पर क्या बनाता रहेगा, एटीपी, साथ में क्या बनाएगा वो CO2। तो यहां पर क्या होता गया, CO2 की मात्रा बढ़ती गई। क्या इसके अंदर CO2 थी क्या, नहीं, CO2 नहीं थी। CO2 पहले वो खाली करके आया है, अब यहां पर CO2 नहीं थी, तो CO2 चली जाएगी इसके अंदर। क्या बातें समझ में आ गई क्या आपको, यानी क्या हो गया, कोशिकाओं तथा, सुनना समझना चीजों को, कोशिका तथा आरबीसी के मध्य, आरबीसी या बोलूं या फिर मैं क्या बोलूं इसको, रक्त बोलूं, रक्त के मध्य गैसों का आदान प्रदान क्या कहलाएगा बाबू, यहां पर आंतरिक शोषण। चीजों को समझना, बाह्य शोषण, आंतरिक शोषण। बाह्य शोषण किसके मध्य, कुपिकाओं और किसके मध्य, रक्त के मध्य। और आंतरिक शोषण किसके मध्य हो गया, अपने कोशिकाओं के बीच में और किसके बीच में हो गया, रक्त के बीच में, रुधिर के बीच में हो गया। क्या आपको समझ में आ गया क्या, ये होता है अभी कंप्लीट हमारा श्वसन तंत्र। ओके, थैंक यू। चीजों को साथ साथ में रिवाइज करेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। अगर फिर भी आपके कोई डाउट रहते हैं आप कमेंट के अंदर बता सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।